नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अमनिंदर यूट्यूब के आपके अपने एजुकेशनल चैनल ओल्ड स्कूल लेक्चर्स में आज फिर से आपका स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज हम अपने लेक्चर्स की शुरुआत जिस टॉपिक से करेंगे वो है बच्चों हमारा वॉल्यूम्स के बारे में, जिसमें हमने पहला टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया था बच्चों, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूब एंड देयर सरफेस एरियाज। वॉल्यूम के साथ ही हम सरफेस एरियाज के बारे में डिस्कस करेंगे। और उसमें हमारा आज का टॉपिक रहेगा ये, समझ गए आप क्या है ये? उसमें हमारा आज का टॉपिक रहेगा, समझ गए आप बच्चों, सिलेंडर। और बच्चों बट ये एक सिलेंडर नहीं था, इसका सिर्फ एक नाम सिलेंडर था। अपना लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों कि प्लीज़ आप ओल्ड स्कूल लेक्चर्स के चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मेरी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को आप देख सकें, समझ सकें और आप उनका फ़ायदा उठा सकें। चलो बच्चों, आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं हम सिलेंडर से। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे बच्चों कि सिलेंडर क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय सिलेंडर। जो मैंने पिक्चर जो हमारे किचन में होगा, क्या वो सिलेंडर होगा? क्या एक्चुअली में ये सिलेंडर है? इसे सिलेंडर बोलते हैं बच्चों। ये जब थोड़ा सा आप समझ जाओगे, उसके बाद कंपैरिजन करोगे, फिर समझ जाओगे कि उस सिलेंडर में जिसके हम क्वेश्चंस निकालते हैं उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के बाद ये सिलेंडर आएगा। मगर जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो सिलेंडर के बारे में अगर आपको समझना हो तो आपने सिर्फ ये देखना है बच्चों, ये दो लाइंस हैं जो पैरेलल है, ये आपका सिलेंडर बन गया। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए, ये एक सॉलिड सिलेंडर है बच्चों, इसमें कुछ नहीं जा सकता। इसके अगर हम ऊपर से देखेंगे, इसको थोड़ी सी डायग्राम मैं नीचे बना लूं, आपको समझने में इजी रहेगा। ये सेंटर में बनाते हैं। ऐसे टाइप का सिलेंडर होगा। अगर हम इसको ऊपर से देखेंगे बच्चों, यहां से ऊपर से हमें ये कंप्लीट सर्कल नजर आएगा ऐसे। उसी तरह से बच्चों जब हम इसको नीचे से व्यू करेंगे तो यहां से भी ये कंप्लीट सर्कल नजर आएगा आपको। सर्कल साफ नहीं बना, पर चलो आप समझ गए। अगर हम ऊपर से देखेंगे तो ये सर्कल होगा,
अगर हम नीचे से नज़र करेंगे तो भी आपको यहाँ से नीचे से सर्कल नज़र आएगा। इसका जो रेडियस होगा, ये इस सर्कल का रेडियस है, और इन दो सेंटर पॉइंट्स को अगर ज्वाइन कर देंगे बच्चों तो ये आपकी हाइट आ जाएगी। इसकी परफेक्ट एग्जांपल्स अगर आपने समझनी हो तो एक तो आपके घर में जो पानी वाले पाइप की फिटिंग होती है, ऐसे परमानेंट फिटिंग वाली पाइप, वो फ्लेक्सिबल लूज पाइप नहीं बोल रहा, जिसमें से टैंकी से आपके नीचे घर में, किचन में, बाथरूम में पानी आता है, इस टाइप की वो पाइप होगी। ये एक एग्जांपल है सिलेंडर की, जो हम आपके टॉपिक में डिस्कस करेंगे। उसी के साथ जो छत से पानी, बारिश वाला पानी निकालते हैं हम नीचे, वो भी एक सिलेंडर होगा। उसी प्रकार से आप 5 रुपये, 10 रुपये इसके कॉइन्स देख लो, ये इस टाइप के होंगे। ये इसकी मोटाई है, कॉइन है ये भी एक सिलेंडर होगा। 5 रुपये का कॉइन है ये आपकी पानी निकालने की पाइप है छत से, ये वाटर सप्लाई की पाइप हो गई। और क्या एग्जाम्पल्स होंगे बच्चों सिलेंडर के, सोच के देखो ज़रा। आपके घर में, आपके आसपास कहीं कोई सिलेंडर की एग्जाम्पल जो आपको नज़र आए। एक मेरे पास ये बीकर पड़ा है जिसमें हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं बच्चों। इसका बेस और हाइट के दोनों सर्कल, ऊपर और नीचे वाला सर्कल सेम साइज़ का है, और ये ऐसे ये वर्टिकल हाइट में जा रहा है। ये भी एक सिलेंडर ही है बच्चों, परफेक्ट एग्जांपल है ये सिलेंडर की। इस तरह से आप समझ गए बच्चों कि सिलेंडर किसे बोलते हैं। अब हम अपने टॉपिक पे वापस आएंगे कि सिलेंडर को डिफरेंट सरफेस एरियाज, कर्व सरफेस एरियाज, टोटल सरफेस एरियाज, इनका क्या मतलब है। अब आप मेरी बात को थोड़ा थोड़ा समझने लग गए। थोड़ी सी पिक्चर सी बनने लग गई होगी आपके दिमाग में कि सिलेंडर किसे बोलते हैं। वैसे हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनके सिलेबस में सिलेंडर को बेलन बोलते हैं, जो जिससे आपकी मम्मा रोज़ आपके लिए सुबह बढ़िया सा नाश्ता बनाती है, ताकि आप अच्छा नाश्ता करके स्कूल जाओ, बढ़िया से पढ़ो, एनर्जी मिले आपको। ऐसा ये हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान दें। उनकी बुक में ये वर्ड लिखा होता है बेलन, और वो यही समझ लेते हैं बच्चों। पर जो हम इस टॉपिक चैप्टर में पढ़ेंगे वो इसका सिलेंडर नहीं होगा। वो सिलेंडर क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। अब मेरी बात को ध्यान से गौर करना। थोड़ी थोड़ी इमेज आपके दिमाग में बनने लग गई कि सिलेंडर किसे बोलते हैं। अब मैं आपको इसे थोड़ा सा अच्छे तरह से समझाने की कोशिश करूँगा।
बच्चों ये आपके बेस का, सिलेंडर की बेस है, ये एक सर्कल बन गया, ये इसका माउथ है, ये एक सिलेंडर बन गया। अब इन दो सेंटर पॉइंट्स को अगर हम आपस में जोड़ेंगे तो वो हाइट बन जाएगी सिलेंडर की। इसमें एक बात ध्यान रखनी है आपने, जो ये दो सर्कल होंगे उनका रेडियस सेम होगा। अब बच्चों मेरी बात को आप ध्यान से समझना, पिक्चर की विजुअलाइजेशन में थोड़ी सी गड़बड़ आपको नज़र आ रही होगी। ये बच्चों ये वाला पोर्शन है जो ये ज़मीन पर पड़ा है, ये ऊपर वाला पोर्शन जो हवा में है ये हमारी ज़मीन है बच्चों। ऐसे ये सिलेंडर पड़ा है जिसमें ये बेस होगी, ग्लास हो गया आपका पानी वाला गिलास, ये बेस होगी, ये उसका टॉप है जो हवा में है, यहाँ इसमें पानी भरा हुआ है। अब आप समझ गए, ये सर्कल है दो, ऊपर और नीचे। अब हम इस कॉम्प्लिकेटेड फिगर को थोड़ा सा इजी, आपके दिमाग में तो बन गई, अब मैं थोड़ा सा इजी करके आपको दिखाऊं तो हम सिर्फ थोड़ी सी डायमेंशंस ही डालेंगे इसकी, ताकि आपको समझ आ जाए। ये होगा आपका सिलेंडर एक्चुअली में। ऐसे ये बेस आपकी नीचे ज़मीन पर पड़ी है, ये खोखला है, सॉलिड नहीं है बच्चों। अब देखो आप, इसके बीच में पानी कुछ भी भरा जा सकता है, जिसका ये एक रेडियस है और इनको ज्वाइन करने वाली ये लाइन इसकी हाइट है h। अब इसको ध्यान से देखना बच्चों, मैं थोड़ा सा समझा रहा हूं आपको। इसको अगर ऊपर से हम व्यू करेंगे तो हमें ये एक परफेक्ट सर्कल नजर आएगा, समझे आप ऐसे। अब हम बात करेंगे इसके टोटल सरफेस एरिया की। पहले तो हमारा टोटल सरफेस एरिया आएगा सिलेंडर का। ये कैसे आएगा बच्चों, इसे आप ध्यान से समझना। अगर मैं एक सीजर और कैंची लूं और यहां से ये सिलेंडर की सरफेस है, अगर मैं इस कैंची से यहां से इसको काट दूं ऐसे, तो इसे काट के मैंने ऐसे खोल दिया, इसे काट के मैंने ऐसे खोल दिया, तो कैसे नजर आएगा अब आपको ये। इसे मैं काट के खोल रहा हूं बच्चों, यहां से काटा मैंने, इसको ऐसे खोल दिया। ये सर्कल पे कट कैसे लगेगा, यहां पर ऊपर से देखेंगे तो यहां से कट लग जाएगा। इसी का सर्कल अगर एक नीचे हो, जो आपको नजर आएगा बच्चों, ये नजर आने की बात है, ये एक सर्कल नीचे है, इसी तरह का कट यहां से लेकर यहां तक हमने काट दिया। अब ये पोर्शन काट के हमने ऐसे खोल देना है, समझे आप, मेरी बात को ध्यान से समझो। यहां से काट के
हमने इसको ऐसे ओपन कर देना है। जब हम इसको ओपन करेंगे बच्चों तो ये एक फ्लैट सरफेस बन जाएगी। ओपन करने के बाद जो पेज के ऊपर स्टिकर के रूप में हम इसको चिपका भी सकते हैं, ये ऐसे खुल जाएगा बच्चों। ऐसे ये ब्लू पोर्शन देखो आप, इसको मैंने काट के ऐसे पेपर पे ऐसे काटा, ऐसे चिपका दिया, ये खुल गया। अब ये आपको एक रेक्टेंगल नजर आएगा। इस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो एरिया इस सिलेंडर की साइड वाले पोर्शन का एरिया होगा, जिसमें ऊपर वाला टॉप और बॉटम वाला बॉटम नहीं आएगा, सिर्फ साइड वाइज जहां से हम गिलास को पकड़ के उठाते हैं वो वाला एरिया आएगा। उसको बोलेंगे हम कर्व्ड सरफेस एरिया। वो एरिया किसके बराबर होगा बच्चों? ये रेक्टेंगल के बराबर होगा, ABCD के। ये B वाला कॉर्नर कहां से आएगा आपका? यहां से। ये खोल के हमने ऐसे यहां लगा दिया, इधर वाला A पोर्शन ये वाला खोल के यहां लग गया, ठीक है। अब इसकी ये BC ऊंचाई कितनी होगी? जितनी इस सिलेंडर की हाइट होगी, H। ये आ गई BC। अब ये लंबाई कितनी होगी DC बच्चों? ये सर्कल को ऐसे काट के हमने ऐसे खोल दिया तो इस सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होगा 2πr, वो इस BC की साइड की लंबाई होगी। समझे आप मेरे बात को? इस बात को ध्यान से समझ लेना आप। एक सर्कल को यहां से काट के, ये ऊपर से सर्कल नजर आ रहा है, ये लंबाई हो गई बच्चों। अब इसको खोल के मैंने ऐसे यहां से यहां तक ले गए तो ये टोटल लंबाई किसके बराबर होगी? इस सरकमफ्रेंस के बराबर। और ये सरकमफ्रेंस कितना होगा? 2πr। अब इस रेक्टेंगल का एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, एरिया रेक्टेंगल ABCD किसके बराबर होगा बच्चों? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है इसकी? 2πr। और ब्रेड्थ कितनी है इसकी? H। ये बन गया आपके पास 2πrh। ये वो सरफेस होगी जब ग्लास से पानी पीते हुए हम ग्लास को हाथ से जहां से पकड़ते हैं, वो साइड वाली सरफेस। मैंने क्यूब एंड क्यूबाइड्स में भी बताया था, जब भी कर्व्ड सरफेस एरिया की बात हो किसी भी फिगर में, उसका मतलब होगा बच्चों हमने टॉप और बॉटम नहीं लेना, सिर्फ साइड वाइज घूमना है। जैसे क्यूबाइड में एरिया ऑफ 4 वॉल्स किया था, उसमें हमने फर्श और छत नहीं ली। उसी तरह सिलेंडर में भी कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब साइड वाला एरिया है बच्चों, जिसमें टॉप और बॉटम वाला सर्कल हम कंसीडर नहीं कर रहे। तो ये वाला जो फॉर्मूला है, ये आपका फॉर्मूला बन गया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला आ गया। अब मैंने आपको एक टिप दी थी कि जब भी आपने टोटल सरफेस एरिया की बात करनी है तो आप हमेशा से सोचना कि आपने किसी भी चीज़ का टोटल सरफेस एरिया निकालना है बच्चों, तो आपको ये समझना है कि आपके पास कौन कौन सी सरफेस अवेलेबल है जिस पे आप पेंट कर सकते हो। एवरी सरफेस। एक तो वो ग्लास में साइड की सरफेस आ जाएगी। अब थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, ग्लास की जगह आप वो कोका कोला वाला कैन कंसीडर कर लो, जिसमें से आप फ्लिप कैप में खोल के कोक पीते हो। तो अगर आप उसको पेंट करोगे, एक तो उसकी रेड वाली सरफेस आ जाएगी साइड वाली, जिस पे उसका नाम लिखा हुआ होता है। एक अगर उसके ऊपर जो जहाँ से फ्लिप कैप खोलते हुए आप, वो एक सर्कल है जिसका एरिया क्या होगा? πr²। उसी तरह का सर्कल बच्चों उस कैन के नीचे होगा, और नीचे वाला एरिया कितना होगा? वो भी ऊपर वाले सर्कल के बराबर। मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया हमने 2πrh निकाल लिया, तो टोटल सरफेस एरिया में हम टॉप और बॉटम वाले सर्कल का एरिया ऐड कर देंगे। मींस कि कर्व्ड सरफेस एरिया हमारे पास था 2πrh।
प्लस ये 2πr², क्योंकि πr² एक सर्कल का एरिया होगा, हमारे पास 2 सर्कल और ऐड हो जाएंगे, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना आ गया, इसमें से कॉमन निकाल लो आप, 2πr, अंदर बच गया h + r। दिस विल बी दी टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। आप समझ गए आप? अब इसको आप ध्यान से समझ के करो, और मैं इसको एक और तरीके से भी समझाता हूं, अगर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन लग रही हो तो। पहले आप इसको नोट कर लो। अब बच्चों देखो, ये आपको सिलेंडर की शेप नज़र आ रही है, ये एक सर्कुलर सिलेंडर है बच्चों, ये ऊपर भी सर्कल हो गया, नीचे भी सर्कल हो गया। अब इस बात को ध्यान से समझना, मैं क्या ड्रा करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तो बच्चों ये सिलेंडर की हाइट है, अब इसको ध्यान से समझना आप। ये तो सिलेंडर की एक इस टाइप का ये सिलेंडर है बच्चों, इसका ये रेडियस है, इसका ये रेडियस है, और इस हाइट की मैं बात कर रहा हूं h। देखना ज़रा ध्यान से। देखो बच्चों, ये सिलेंडर है, इसकी हाइट है जो ये वाली h, ये रही, और ये रेडियस है सर्कल का। सर्कल कहाँ? ऊपर से और नीचे से। जैसे इसको ऊपर से देखोगे आप, आपको ऐसे एक सर्कल नज़र आएगा बच्चों यहाँ पर। उसी तरह से जैसे हम नीचे से देखेंगे, यहाँ से भी एक सर्कल बच्चों आपको नज़र आएगा यहाँ पर। अब बात करेंगे इसके पहले कार्ड सरफेस एरिया की बच्चों, फिर हम बात करेंगे इसके टोटल सरफेस एरिया की। जब हम इसका कार्ड सरफेस एरिया निकालेंगे बच्चों, इस सिलेंडर को ऐसे रख के आपने देखो, ये तो ऊंचाई हो गई। अब इसकी ये जो टोटल लेंथ होगी वो कितनी होगी? ये वाली टोटल लेंथ ऐसे घूम के वो कितनी होगी बच्चों? जो ये वाला सर्कल है, इसकी जो ये सरकमफ्रेंस होगा 2πr, वो इस पेज की टोटल लेंथ होगी 2πr। ये बात आप समझ गए। अब देखो हम क्या करेंगे इसमें, ध्यान से देखना आप। अब बच्चों मैंने बोला था यहां से इसको कैंची से काट के देखना आप, यहां से मैंने, ये हाइट थी हमारी, ये वाली ये हाइट है, यहां से मैंने इसको काट के ऐसे खोल दिया। ऐसे समझ लो आप, ऐसे खोल देंगे बच्चों। अब देखना, जब हम इसको ऐसे खोल के रखेंगे तो ये वाली हाइट थी सिलेंडर की h, ये हमारा 2πr बन गया। ब्लू कलर से करता हूं, जैसे कि हमने ब्लू कलर से रेक्टेंगल बनाया था, यहां से हमने रेक्टेंगल बनाया था ऐसे। ये आपका रेक्टेंगल बन गया था बच्चों। अब इस रेक्टेंगल की ये साइड कितनी होगी? जितनी सिलेंडर की हाइट है, और ये लेंथ कितनी होगी? जितना इस सर्कल का सरकमफ्रेंस है 2πr।
तो इस रेक्टेंगल का एरिया जितना होगा वो होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। जैसे किसी सिलेंडर को आपने पकड़ के उठाना है बच्चों, जहां सरफेस होगी, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या मतलब है, इसकी साइड वाला एरिया। टॉप और बॉटम अभी हमने कंसीडर नहीं करना। तो साइड वाला एरिया हमारा रेक्टेंगल के एरिया के बराबर होगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना आया, वो आ गया हमारे पास लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है 2 पाई आर, ब्रेड्थ कितनी है h। ये हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आ गया। अब बात करेंगे हम इसमें टोटल सरफेस एरिया की। बच्चों कर्व्ड सरफेस एरिया साइड वाला होता है और टोटल सरफेस एरिया में बच्चों हमारे पास, अगर आप ऊपर से देखोगे एक सर्कल है, नीचे से देखोगे एक सर्कल है, ये भी पेंट करना पड़ेगा और ये भी। ये ऊपर वाला सर्कल आ गया बच्चों। इसी तरह से नीचे वाला सर्कल आपके पास होगा। तो इस सर्कल का एरिया कितना होगा, ये ऊपर वाला सर्कल ऐड हो जाएगा, ये रेडियस r था, नीचे वाला सर्कल ये भी ऐड हो जाएगा, ये रेडियस r था, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होगा। तो दोनों का 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। तो टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच कर्व था प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें से 2 पाई आर आप कॉमन निकाल लो, अंदर बच गया h प्लस आर। समझे बच्चों आप। अब ये कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपको पता लग गया। ये बेसिक फॉर्मूले थे बच्चों जो आपको आने ही चाहिए। अब आप इसको पॉज करके नोट कर लो, और जो मेरी ये सिलेंडर वाली एग्जांपल है इसको आप घर पे भी ट्राई करना। अब बच्चों हम बात करेंगे हॉलो सिलेंडर की, खोखले सिलेंडर की। अब ये क्या चीज है। अभी तक बच्चों हमने जो ग्लास की सिलेंडर की एग्जांपल्स देखी थी उनमें हमने थिकनेस का जिक्र नहीं किया था। हमने सिर्फ ये देखा था ग्लास के अंदर ग्लास है, बस उसका ये कर्व्ड सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम ऐड कर दो। उसमें हमने थिकनेस का जिक्र नहीं किया था। अब वो एक सॉलिड सिलेंडर था जिसके बीच में एक्चुअली कुछ जा नहीं सकता था, वो हॉलो नहीं था। जब हम हॉलो सिलेंडर की बात करते हैं बच्चों, उसमें हमने बस थिकनेस ग्लास की काउंट करनी है, जितना मोटा ग्लास होगा। या ये आप पहले पाइप को समझ लो। आप जैसे ये पानी की पाइप है, इसकी अब मैंने मोटाई को भी कंसीडर किया है ऐसे। उसी तरह से आपको ऐसा सिलेंडर मिलेगा। इसमें बच्चों ये उसकी थिकनेस है, मोटाई है ग्लास की। ये सिलेंडर दोनों तरफ से खुला है, जैसे पाइप हो, वाटर पाइप जिसमें पानी एक तरफ आ रहा है दूसरी तरफ जा रहा है, वैसे टाइप का। अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे बच्चों तो इसमें आपको 2 रेडियस नजर आएंगे। इसको अगर आप ऊपर से व्यू करोगे तो मैं इसको साइड में बना रहा हूं। जैसे अगर आप इसको ऊपर से व्यू करोगे बच्चों तो ये वाला व्यू मैं टॉप व्यू यहां लिख रहा हूं।
जब आप इसको ऊपर से व्यू करोगे तो आपको ये ऐसे नज़र आएगा। दो कंसेंट्रिक सर्कल्स, ये थिकनेस होगी आपके ग्लास की, ये इसका इनर रेडियस होगा, ये इसका आउटर रेडियस होगा। उसी तरह से जब मैं इसको नीचे से व्यू करूंगा बच्चों, नीचे से ऊपर की तरफ देखूंगा, तो इसका व्यू बॉटम का भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ। नीचे भी आपको इस तरह के दो सर्कल नज़र आएंगे, ऐसे। ये इनर रेडियस हो गया, ये आउटर रेडियस हो गया बच्चों। ये इनकी थिकनेस होगी, मोटाई, जिस चीज़ के ये बने हैं, चाहे ग्लास के हों, मेटल के हों, ऐसे। ऊपर से देखोगे ये नज़र आएगा, नीचे से देखोगे ये नज़र आएगा। अब अगर हम इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो मैंने आपको बड़ा बेसिक सा समझाया था, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। टोटल सरफेस एरिया किसी भी चीज़ का मतलब आपने उसको पेंट करना है। आपके हाथ में एक पेंट ब्रश है बच्चों, आपके हाथ में एक पेंट ब्रश है बच्चों, आपने सिंपली उसको पेंट करना है। तो आप माइंड में सोचा करो कि कौन सी सरफेस अवेलेबल होगी जहां जहां आप पेंट कर सकते हो। एक तो बच्चों ये वाला पेंट हो गया, ये मोटाई ग्लास की ऊपर से ऐसे पेंट करोगे आप। इसी तरह से इसको नीचे से ये मोटाई आपको पेंट करनी होगी। एक इसके बाहर की सरफेस होगी जहां पे आपने इसको पकड़ा है बच्चों, उसको भी ऐसे पेंट करोगे आप। एक इसके अंदर वाली सरफेस होगी जहां से आपको अंदर से पेंट करना होगा। जैसे हम इसकी बात करें, एक तो यहां बाहर से पेंट हो रहा है इसको, एक इसको अंदर से भी पेंट करना होगा, ऐसे अंदर वाली सरफेस। समझे बच्चों? अब आपने बड़ा ध्यान से सिर्फ यही समझना है कि कौन कौन सी जगह पे आप पेंट करोगे और उसका एरिया आप ऐड करते जाना। देखो, पहले तो हमने ये इस सर्कल का एरिया जो निकालना है, ये आपको अब पता है। आप एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल, टोटल सर्कल के एरिया में जिसका रेडियस आर है, उसमें से छोटा सर्कल जिसका रेडियस आर है, उसका एरिया अगर हम माइनस कर दें तो ये वाला एरिया आ जाएगा। एरिया 1 निकालो आप पहले। ये आ गया आपके पास, 2 नहीं लगाएंगे अभी, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसी तरह से नीचे वाला भी एक और एरिया हो जाएगा, वो भी सेम ही होगा। तो A2 भी आपके पास पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, 2 आ गए एरिए। अब तीसरा एरिया बच्चों, ग्लास को हम पकड़ेंगे बाहर से, तो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या फॉर्मूला था, 2 पाई आर एच। अब इसमें बाहर से पकड़ेंगे तो आर हमारा बड़ा लगेगा, हाइट हमारी सेम होगी, तो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया वो हमारा होगा बच्चों 2 पाई कैपिटल आर एच, एच कैपिटल। इसी तरह से जब हम इसको अंदर से पेंट करेंगे बच्चों, हाइट तो वही रहेगी क्योंकि ये दोनों तरफ से खुला है, और अंदर वाली सरफेस पेंट करने के लिए हमें इनर रेडियस लेना होगा स्मॉल आर, बस। इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, इसमें 2 पाई स्मॉल आर एच उसकी वही रहेगी। ये 4 सरफेस एरियाज आपके पास अवेलेबल होंगे जहां पर आपने पेंट करना है। क्योंकि अब हम इस टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे थे,
तो इसको आपने सिंपली ऐड कर देना है, टोटल सरफेस एरिया ये प्लस है, इसको मैं 2 लगा रहा हूँ, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, दिस प्लस दिस 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच। इसमें से आप कुछ कॉमन निकालना है तो निकाल लो। 2 पाई बच्चों कॉमन आ गया, ये आ गया आपके पास आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर एच प्लस स्मॉल आर एच। इसको और भी सिंपल करना है तो यहाँ से एच निकल जाएगा कॉमन। ये आपका बच्चों टोटल सरफेस एरिया आ गया हॉलो सिलेंडर का। इसका कोई फार्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन का मैंने बताया है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे बच्चों, तब आप इस तरह से इसको सॉल्व करना, जब आपको टोटल सरफेस एरिया पूछा जाएगा हॉलो सिलेंडर का। समझे बच्चों आप? अगर हॉलो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा जाए तो मैंने आपको बताया कि कर्व्ड सरफेस एरिया में बच्चों किसी भी फिगर को लेने की टॉप और बॉटम को नहीं लेते, सिर्फ साइड का लेंगे। तो इसका हॉलो सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा बच्चों, वो किसके बराबर होगा? वो होगा सिर्फ ये वाले दो, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। सिर्फ इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। इसमें से आप ऐड करोगे तो 2 पाई एच कॉमन निकल जाएगा, 2 पाई एच और अंदर बच जाएगा आर प्लस आर। ये फॉर्मूले लर्न करने की जरूरत नहीं है बच्चों, इनको सिर्फ मैं आपको सोचना समझा रहा हूं कि आपको क्वेश्चन को डील करते वक्त सोचना किस एंगल से है। समझे आप? अब आप इसको पॉज करके नोट कर लो बच्चों। अब बच्चों अब हम बात करेंगे वॉल्यूम की, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये हमारा सिलेंडर है बच्चों, इसको भी समझने की वॉल्यूम मैंने आपको बताया था क्यूब और क्यूबाइड वाले फार्मूले में ही। किसी चीज़ के वॉल्यूम का मतलब है बच्चों कि उसमें कितनी चीज़ आ सकती है। और क्योंकि ये एक यूनिफॉर्म फिगर है, जैसे कि ये सर्कल ज़मीन पे खड़ा है और इसकी हाइट बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री पे ऊपर जा रही है, तो एक यूनिफॉर्म फिगर हो गई। तो किसी भी यूनिफॉर्म फिगर का वॉल्यूम क्या होता है? बेसिक फार्मूला एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब इसका एरिया ऑफ बेस कितना होगा बच्चों? पाई आर स्क्वायर, वो एक सर्कल होगा और हाइट इसकी एच है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपके पास आ गया पाई आर स्क्वायर एच। दिस इज योर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अगर ये ठोस होगा तो, अगर ये ठोस होता इसमें जगह ही नहीं होती कोई, तो इसका वॉल्यूम निकालने का मतलब था कि जिस चीज़ से बना है ये, चाहे प्लास्टिक का हो चाहे वो मेटल का हो, किसी भी चीज़ से अगर ये बना हो तो वो कितनी मेटल लगेगी इसको बनाने के लिए, उसका फॉर्मूला है बच्चों पाई आर स्क्वायर एच। और इसके यूनिट, क्योंकि यहाँ आर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर आ गया इंटू एच आ गया, यहाँ पर मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्यूब। वॉल्यूम किसी चीज़ का भी निकालोगे तो उसके यूनिट के साथ आपको क्यूब यूज़ करना होगा, क्योंकि वॉल्यूम बच्चों लेंथ ब्रेड्थ और हाइट होगा,
3 डायमेंशंस में आ गया, एक वो सरफेस से ऊपर उठा होगा, समझे आप। अब इसको नोट कर लो, फिर हम हॉलो सिलेंडर की बात करेंगे। वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, खोखला। अब इसको ध्यान से समझना बच्चों, इसमें 2 अलग अलग तरह से सॉल्व हो सकता है, क्वेश्चन 2 तरह से पूछे जा सकते हैं। इसका एक इनर रेडियस होगा, एक आउटर रेडियस होगा, और ये एक हाइट होगी इसकी। ये बच्चों इसका इनर रेडियस है, ये इसका आउटर रेडियस है। इतनी तो बात आप समझ गए, ये इसकी हाइट होगी। अब बच्चों इसमें 2 क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। एक तो वो पूछ सकता है वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड, जितनी इसकी मोटाई है उसमें अगर ये प्लास्टिक का बना है तो कितना प्लास्टिक लगा होगा, और अगर ये मेटल का बना है तो कितनी मेटल, लोहे का, एल्युमिनियम का, कॉपर का, जिंक का, कितनी मेटल यूज होगी इसको बनाने के लिए। 2 क्वेश्चन है बच्चों। एक तो वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड, कितनी मेटल से ये बना है, मटेरियल से, किसी भी। दूसरी चीज इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें वॉल्यूम ऑफ लिक्विड दैट कैन कंटेन्ड इन दिस कंटेनर, अगर इसको नीचे से बंद कर दें तो, अगर इसको नीचे से बंद कर दें तो। पहले तो हम देखेंगे इसमें वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बच्चों एग्जाम्स में, कितनी मेटल से मिलके ये बना होगा। तो जैसे हम सर्कल के केस में करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल, वैसे ही अगर हम इसकी मेटल यूज को निकालना हो हमने, तो हमें इस बाहर वाला कैपिटल आर, हाइट तो सेम होगी, बाहर वाला अगर कैपिटल आर यूज करेंगे तो हमें ये सारा सॉलिड सिलेंडर का वॉल्यूम आ जाएगा, जिसमें ये खाली जगह नहीं होगी, सारा सॉलिड सिलेंडर का वॉल्यूम आ जाएगा कैपिटल आर यूज करने से। और अगर उसमें से हम ये ग्रीन वाला इनर वाला सिलेंडर माइनस कर दें, ऐसे ये ग्रीन वाला इनर सिलेंडर माइनस कर दें, नीचे तक आएगा, तो पूरे सिलेंडर में से ये ग्रीन वाला माइनस करके हमारे पास ये रेड वाला पोर्शन रह जाएगा बस। तो वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज कैसे निकालेंगे बच्चों, दिस विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आउटर माइनस इनर सिलेंडर। अब वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर कितना होगा बच्चों, आपने फॉर्मूला लर्न किया, आउटर में कैपिटल आर आएगा बस, हाइट सेम रहेगी, माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, अंदर वाले में स्मॉल आर आ जाएगा, हाइट सेम होगी, तो पाई एच इसमें से कॉमन निकल गया, आर एस माइनस आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड। समझे आप। एक तो ये आ गया वॉल्यूम ऑफ मेटल कितनी होगी, थिकनेस वाला रेड वाला पोर्शन। अब दूसरा क्वेश्चन आएगा बच्चों इसमें, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर जब आएगा तो इसका सेंस क्या हुआ बच्चों, जैसे कि हर कंटेनर पे लिखा होता है कि मैं आपको एक बीकर दिखा दूं,
हमारी लैब में वैसे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, दूध वाला जिसमें आपको दूध देता है, इसका वॉल्यूम 1000 ml लिखा हुआ है बच्चों सिलेंडर का। तो इसका मीन्स क्या है, ये देखो ये बने हुए हैं। इसका मीन्स है कि अंदर इसके कितना, अगर पानी डालोगे, दूध डालोगे, कोई एसिड डालोगे, उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो थिकनेस को आप जितनी मर्जी बढ़ाते जाओ, चीज़ तो अंदर आनी है ना इसके। तो अंदर चीज़ आनी है तो हमारे पास इनर सिलेंडर का ही ये ग्रीन वाला ही वॉल्यूम निकलेगा, जिसमें आपकी स्मॉल आर काउंट होगी। तो इसका वॉल्यूम होगा वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर ओनली। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर मीन्स वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। समझे आप बच्चों? ये 2 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये फॉर्मूले आपके समझने के लिए हैं बच्चों कि क्वेश्चंस को डील करते हुए हम किस एंगल से सोचेंगे। ये लर्निंग वाले कोई फॉर्मूले नहीं है, जस्ट आपको समझा रहा हूं कि इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। कंडीशंस और भी टाइम टू टाइम चेंज होंगी, मगर आप एक बार समझ लोगे तो आपको क्वेश्चंस को करने में दिक्कत नहीं होगी बच्चों। इसी के साथ हमने आज हमारा टॉपिक वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कंप्लीट किया है। अब इसके बाद मैं बच्चों इसका नेक्स्ट फॉर्मूले वाला वीडियो कोन पे लेके आऊँगा और सफ़ियर पे लेके आऊँगा, और मेरे ख्याल से वो एक ही वीडियो में बात बन जाएगी, क्योंकि सफ़ियर में ज़्यादा हमें डिटेल में नहीं जाना पड़ेगा। और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेक्चर से अपने वही एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की शुरुआत करेंगे, जिसमें कंप्लीट 10th क्लास की एनसीईआरटी के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के क्वेश्चंस और उनकी एग्जांपल्स, उसके बाद एग्जाम्पलर। इसी तरह से जब हमारा सभी सॉल्यूशंस वाला एनसीईआरटी पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा विद एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स, उसके बाद फिर हम बच्चों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं आपसे वही एक रिक्वेस्ट करता हूं बच्चों कि प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे और आप तक भी मेरे नए नए वीडियोस पहुंचते रहें। धन्यवाद बच्चों।